हेलो माय डियर किंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। देख लेते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फैमिली, पेरेंट, चाइल्ड। इस हफ्ते फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। आपके बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, स्पेशली फैमिली में बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके, तो आपका पूरा फोकस उन पर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कंसीव कर रही हैं इस हफ्ते में, आप फर्टाइल हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप चाह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं चाह रही हैं तो फिर ये है कि थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ओके। ये हफ्ता फैमिली को स्टेबल करने के लिए, फैमिली में हैप्पीनेस लाने के लिए, फैमिली में कहीं ना कहीं हार्मनी लाने के लिए आप कुछ एफर्ट्स करेंगे। आप अपनी तरफ से, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप कुछ एफर्ट्स करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप नरिश करना चाहते हैं अपनी फैमिली को, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं। मतलब फैमिली में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए आप इस हफ्ते में फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, ओके। और अगर ऑलरेडी फैमिली है तो उनके फ्यूचर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या कई बार ना बहुत सीरियस मैटर्स उस पर बात करनी पड़ती है। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गई, या सेफ्टी हो गई बच्चों की, या फैमिली की सेफ्टी हो गई, या कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर में इनके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या सब्जेक्ट इनके लिए अच्छा रहेगा, है ना। कुछ ये हर सबके लिए अलग होगा, बट ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए एज अ पेरेंट आप बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और एज अ चाइल्ड आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे चाइल्ड बर्थ भी नजर आ रहा है, और इफ़ यू वांट टू बिकम पेरेंट्स तो यस, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है, ठीक है। यहाँ चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और फेवर आपकी साइड है कहीं ना कहीं। कोई तो फीमेल गॉडेस हैं जो आपको बहुत हद तक ब्लेस कर रहे हैं, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा अपनी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले हो। वी हैव द वंडर फायरफ्लाई। देखो आप शाइन कर रहे हैं। अब जैसे सन कार्ड आ जाता है तो क्या कहते हैं लोग कि अरे आप सक्सेस आपको मिलेगा, आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। अब यहाँ पर भी तो लाइट ही है ना। आप अपनी अपने आप को इतना पॉजिटिव रख रहे हैं कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल देख पाएं, उसके लिए एफर्ट्स कर पाएं। अपना अपने आप को इतना पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपको देखें तो उनको लगे कि यार ये शाइन कर रहा है इंसान, ये इंसान जो है इससे सीखना चाहिए, ये एक रोल मॉडल है ना। आप कहीं ना कहीं अपनी एक वंडर लाइफ बनाने के लिए, अपनी एक कहते हैं ना अपनी दुनिया बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह से सोशल मीडिया पर आना चाह रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ आर्टिस्टिक करना चाह रहे हैं आपके लाइफ में। किसी तरीके के ना खाने पीने का काम, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा आ रहा है, जैसे फूड का कुछ है, कुछ तो आप करना चाह रहे हो ऐसा कुछ फूड रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ें हैं, या हीलिंग रिलेटेड कुछ काम आप शुरू करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। और उसके लिए कहीं ना कहीं आगे या तो आप कोई कोर्स एनरोल कर रहे हो, या आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसके लिए, या फिर आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है। दूसरा ये कार्ड ये कहता है कि जितना मर्जी अंधेरा हो, मतलब जितनी मर्जी डार्कनेस हो लाइफ में, जितना मर्जी कुछ हो रहा हो लाइफ में, आपने होप नहीं छोड़नी है। और आप अगर होप नहीं छोड़ोगे तो फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर आप भी शाइन करोगे, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है कर्क राशि।
इस हफ्ते में आपको अपनी पोटेंशियल पता लग सकती है रिगार्डिंग योर वर्क। कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता लग सकती है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। यहाँ वंडर्स की एनर्जी भी दिख रही है कि कुछ मिरेकल भी हो सकता है आपके लिए आने वाला हफ्ता। देखो, आप देखो ना, यहाँ पे नंबर 4 की ऊर्जा है, यहाँ नंबर 4 है। नंबर 4 घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, खाने पीने से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो या तो कुछ कटलरी वगैरह को चेंज कर रहे हो, थोड़ा लग्जरी ब्यूटीफाई कर रहे हो अपने किचन को, या थोड़ा, है ना, थोड़ा मॉडर्न किचन बनाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपना व्हीकल सर्विस करा रहे हो, या फिर कोई नया व्हीकल परचेज करने के बारे में आप सोच रहे हो। कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। वी हैव डीप नोइंग। मैंने अभी बोला कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के बारे में पता लगेगा। बहुत सारे लोगों के लिए यू आर ब्लेस्ड। जल्दी से लिखो ब्लेस्ड, कर्क राशि फटाफट से लिख दो ब्लेस्ड, कमेंट बॉक्स में लिखो आप ब्लेस्ड हैं। आपको देखो, मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको यहाँ पर भी हिंट दिया था कि कोई गॉडेस हैं जो आपको ब्लेस कर रही हैं, या आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, या आपको गाइड कर रही हैं। तो वो ब्लेस्ड कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि यस, आपको कुछ तो, आपने देखो कोई रिचुअल करा है, किसी तरीके की कोई आपने कुछ चीज़ें ऑफर करी हैं। देखो, हम तो यही कह सकते हैं ना, जैसे मैं कई बार बोल देती हूँ, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल ऑफर कराओ, है ना, या फिर रोज ऑफर कर दो, या भगवान शिव को जो है आप जो है जल चढ़ा कराओ। तो हम ये कह सकते हैं, बट आपने शायद कुछ करा है ऐसा, जो चीज़ वो उन्होंने रिसीव कर ली है, और वो अब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है कर्क राशि, डीप नोइंग यहाँ पर ये बताता है कि यस, इनर नोइंग आपकी, मतलब आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। और ये इंट्यूशन जैसे ईश्वर हमें गाइड करते हैं ना, ऐसे ही हमारी इंट्यूशन गाइड करते हैं। मतलब अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, ये सोच लेना कि आपको यूनिवर्स, आपके ईश्वर, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो इस हफ्ते में अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी मत ऐसे इग्नोर करना, कि निगलेक्ट मत करना कि अरे पता नहीं क्या ही आवाज़ आ रही है, क्यों ही ये बात आ रही है, क्यों ही मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। नहीं, वो आपको गाइड करना चाहते हैं और वो ऐसे ही गाइड करेंगे। डीप नोइंग यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों का सच पता होगा, कुछ लोगों को अपने फ्यूचर का पता होगा कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो मेरा फ्यूचर ऐसा बनेगा। कुछ लोगों को विजडम का जैसे एहसास होना शुरू हुआ कि यार मैं ना अपनी एज से मैच्योर होने लगा हूँ, यार ये मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं अब शायद सही फैसले लेने लगा हूँ। ये चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू होंगी आपको। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि आप अपनी फेमिनाइन साइड में हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं। सो इस चीज़ का आपने पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है इस हफ्ते में कर्क राशि। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है। कर्क राशि आने वाले हफ्ते में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको जो भी पुराना आप लोगों के बीच में है ना, वो ख़त्म करना है, एक नई साइकिल स्टार्ट करनी है आपके साथ। और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर बोझ ही बोझ है। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो उसने नहीं कही हैं आपको, और क्लोजर नहीं दिया है आपको, या आपसे डिटैचमेंट कर तो ली बट डिटैचमेंट हो नहीं रही है, तो उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। यस, जैसे मैंने कहा, पुराना सब कुछ भूल के उसको एक नई साइकिल स्टार्ट करनी है आपके साथ। तो उसमें 3 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि उसको टाइम के साथ साथ आपके साथ अपना रिश्ता वापस से ठीक करना है, बॉन्ड ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करना है। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है अपने इस रिश्ते के लिए जो है, जो भी, देखो, कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़े, कोई कलीग की हेल्प लेनी पड़े, किसी तरह की किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़े, इस बारे में वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रिश्ते को एक्सपैंड करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको और ज़्यादा ऑर्गेनिकली इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग होने देना, ऐसे इनके मन में विचार हैं। यस, वो इस रिश्ते को, मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं, बनता हुआ देखना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और अगर हेल्प भी लेनी पड़ी तो हेल्प लेंगे वो किसी की, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान इस हफ्ते आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना कर्क राशि, आपके पार्टनर। अभी इस समय पर मैं ये बोलूँगी 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि ये अभी अपने बबल में है, ये अपनी सोच विचार में है। अभी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से जूझ रहे हैं जहाँ पर ये कहीं ना कि इनको लगता है कि वो चीज़ें संभालूं या इस इंसान को संभालूं, क्या करूं। तो थोड़ा सा अभी प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में, कि उसको भी किसी से भी कुछ भी जो है ना वैलिडेशन चाहिए, ना किसी को कुछ बताना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है कि कोई आपको एक्शन इनिशिएट दिखे, बट सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट या मैसेज ना दिखे।
आपको ऐसा लगे कि ये स्टेटस आपके लिए लगाया गया है, ये स्टोरी आपके लिए डाली गई है, ऐसा कुछ हिंट दिख सकता है, क्योंकि मेहनत तो करने का कार्ड है ये। तो ये नहीं होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए, आपको ऐसे थोड़े हिंट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, कर्क राशि, जो लोग सिंगल्स हैं, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये बताता है कि कोई आपके लिए ऑफर आ रहा है जो बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर हो सकता है। और नाइट ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों ने, मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि कुछ लोगों ने पॉज ले रखा है। अब ये किसी के लिए इसलिए हो सकता है ये पॉज क्योंकि आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है अभी, या आपको जो करियर आपको जो सेट करना है वो अभी चल रहा है, उसको सेट कर रहे हो आप, तो आप अभी नहीं चाहते कि आप मैरिज करो। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली में आपको लगता है कि आपको फैमिली पहले अपनी, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना है, उन सबके लिए बहुत कुछ करना है लाइफ में, उसके बाद मैरिज के बारे में सोचेंगे। तो एक तो ये दिख रही है चीज़ें, ठीक है। दूसरा, जो लोग चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो कोई आ रहा है और वो बहुत स्टेबल है। अर्थ एलिमेंट हो सकता है, मतलब कि अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, और बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है ये इंसान अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं ये। ओके, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसको अभी आप नया नया जानते हो, तो उसके साथ एक लेवल अप होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आने वाला हफ्ता कर्क राशि करियर वाइज कैसा है आपके लिए? कर्क राशि, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा रहेगा आप सबके लिए? लेट्स चेक। यहाँ पर करियर वाइज स्टार्ट ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये बताता है कि आने वाले हफ्ते में जो पहला दूसरा दिन होगा, मंडे ट्यूसडे की बात मान लो, कि यहाँ पर ऐसा होगा जैसे अब वो पहले वाली बात नहीं रही अब आपके अंदर, मतलब जैसे पहले ना कोई भी आता था, कुछ भी बोल जाता था, आप सुन लेते थे, अब नहीं है बेटा वो। अब तो आप चेंज हो गए हो, आपने क्या करा है ना, आपने रेस्ट लिया है, आपने पॉज लिया है बीच में, आपने थोड़ा सा स्पेस लिया है, थोड़ा सा अपने आप को हील किया है। अब आप सबकी बातों को सुनने वाले नहीं हो। अब आप सबके, कहते हैं ना, जो जैसा भी मतलब बोल गया, उसकी बात सुन ली और उसको कुछ बोला नहीं, या अगर ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है तो चुपचाप सह लिया। अब आप ऐसे नहीं हो, अब आप जवाब दोगे। अब आप बुली जो कर रहा है उसको आप जो है ना ऐसे ही जाने वाले, मतलब जाने नहीं दोगे। कोई हर्डल, कंपटीशन, ऑब्स्टिकल आता हुआ नजर आ रहा है, बट आप क्रॉस कर जाओगे, ये भी एनर्जी है। मैं 5 ऑफ सॉर्ड्स से कहूंगी गुस्से का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कुछ तो हुआ है पास्ट में जहां पर कुछ लॉस हुआ था या कुछ शिकायतें थी, आप बाय हुक और बाय क्रुक कुछ रिकवरी करने में लगे हुए हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। स्टेबल हो, काम हो, शांत हो, अपना काम कर रहे हो, अपने आप को जितना हो सके अपने प्रोजेक्ट पर, अपने असाइनमेंट पर, अपनी अपने क्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं कोई जैसे मैंने यहाँ कहा, कोई ऑब्स्टिकल कंपटीशन कुछ है ऐसा, क्रॉस कर जाओगे वो आप। तो अगर आप किसी जॉब की इंटरव्यू ले जा रहे हो तो थोड़ा सा टफ रह सकती हैं चीज़ें, बट सिलेक्शन हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मनी वाइज चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप, मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोलूँगी, फूड रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि कोई फीमेल है जो आपको कुछ गाइड कर सकती है, जो कि आपको आगे लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए कुछ गाइड कर दें, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। प्रोडक्टिव नजर आ रहे हो आप, और ये क्वीन आप ऐसे ही नहीं बने हो। आप ये देखो, यहाँ माउंटेन दिख रहा है, इससे ज़्यादा बड़ी जो है वो क्वीन दिख रही है ना। तो माउंटेन्स नीचे हो गए, मतलब कि अगर टैरो में माउंटेन्स देखे तो हर्डल ऑब्स्टिकल की बात करता है, तो वो हर्डल ऑब्स्टिकल्स को जीत कर आप यहाँ तक आए हो, ऐसे ही नहीं बन गए हो आप कुछ भी, ठीक है। सो पोस्ट प्रमोशन अगर कुछ चाह रहे हो, रिकॉग्निशन आप चाह रहे हो, दिख रहा है यहाँ पर। देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है गार्ड्स अप हैं आपके, आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो फालतू में। आपको ये पता है कि मेरा काम इतने से इतने बजे का है, मैंने अपना काम किया, काम खत्म, बैग पैक किया और चल दिए, ठीक है। दूसरा, आपको कोई कहता रहे बट तू ये कर नहीं सकती, तू ये कभी जिंदगी में कर नहीं पाएगा, बोलते रहो। आप ऐसे हो गए, बोलते रहो, मैं तो अपना काम करूंगा, मुझे तो ये, जैसे ये ना वंडर्स, कि मेरे को तो ये बनना है, मुझे ये रिसीव करना है लाइफ में, मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए, मुझे इस तरह का करियर चाहिए। लोग साथ नहीं देंगे, लोग अकेला छोड़ देंगे आपको, बट फिर भी आप जो है हिम्मत नहीं हारोगे। आप किसी को ज़्यादा अपने करियर में एंट्री नहीं देने वाले हो। और बहुत सारे लोगों के लिए काम बहुत सारा हो सकता है यहाँ पर, बहुत सारा पेंडिंग काम इकट्ठा हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। या किसी और का काम भी आपको मिल सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा हो सकता है कि सब एक तरफ और आप एक तरफ, कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में। एक साथ ज्यादा काम आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जैसे मान लो कोई इनविटेशन आ गया तो आप नहीं जा रहे हो कहीं पे भी, आपको भी मुझे अपना काम करना है, ऐसी एनर्जी में हो यहाँ, ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस वाइज कैसा है कर्क राशि आप सबके लिए? फाइनेंसिस वाइज धीरे धीरे हीलिंग आ रही है,
पहले से सेफ जोन में आ गए हो, पहले अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो सेफ जोन में आ रहे हो। और बहुत सारे ना आपकी आसपास चैलेंजेस थे फाइनेंसेस को लेकर, या डिमांड, बहुत लोग डिमांड करते थे ये चीज़ वो चीज़, ये सामान वो सामान। अब थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। और शिफ्ट हो रहे हो थोड़ा सा मनी वाइज, जैसे पहले से अच्छी ऊर्जा की तरफ जा रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है ट्रैवल पे पैसा खर्च हो सकता है, या आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं तो अभी से प्लान कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बजटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इतना पैसा यहाँ सेव करना है ताकि आगे वेकेशन पे जा पाए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तनाव था मनी वाइज वो खत्म हो रहा है और सेविंग्स पे ध्यान जा रहा है अब आपका, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। कर्क राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी? कर्क राशि हेल्थ वाइज देखो, मैंने यहाँ पर भी कहा था हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको यही कहूंगी, जितना ड्रामा हो ना, ड्रामा को बाहर रखना। आपको अपने आप को जितना हो सके पीस में रखना है, अपने आप को जितना हो सके ऐसी एनर्जी में रखना है कि अगर लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर लोग आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो भैया आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप हैं, उसके बाद दूसरे हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। गुस्से पे कंट्रोल रखना है, गुस्सा मैंने यहाँ पर भी एक हिंट दिया था, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जितने टास्क आप कर पाओ उतने करो। जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही भाई मैं सारी जगह पे, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड आए कि हर जगह मैं ही कुछ प्रूफ कर दूं, वो मत करो। अगर आप खुश रहोगे ना तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। आपकी हेल्थ सही रहेगी तो चीज़ें अपने आप प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है ना। एक आधी चीज़ आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए, ओके। आने वाले हफ्ते में अच्छा, आप कुछ चीज़ों को मना भी कर रहे हो, जैसे कि कोई जंक फूड आ गया, या कोई पार्टी ऐसी आ रही है जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यार टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा उस चीज़ को मना करते हुए नजर आ रहे हो। एंड थोड़ा गुस्से का है भाई, गुस्सा थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। ऐसे लोग होंगे आसपास जो ऐसा ड्रामा केओस क्रिएट कर सकते हैं, या सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं। आपके आने वाले हेल्थ में स्टूडेंट, आने वाले हेल्थ में कह रही हूँ, आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए हफ्ता कैसा है? कर्क राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द जजमेंट। कोई अनाउंसमेंट होती हुई नजर आ रही है, किसी तरीके का आपको कोई रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस दे रहे हैं, पहले से हीलिंग आ रही है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है उसकी वजह से अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, नो वरीज। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग जो है ना अब इस समय पर, ठीक है ना, जैसे होता है ना कि अब कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे यहाँ पर आपको लग सकता है कि यार यार टाइम से पढ़ लेते, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ मैंने हिंट अभी भी दे दिया है, ध्यान रखो थोड़ा सा कि ये नहीं कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो फिर उस टाइम फिर क्या होता है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन आती है कि यार यार पहले ही पढ़ लेते, टाइम से अपना इतना सब्जेक्ट कवर कर लेते। वो ध्यान रखना। बट कोई अगर आपके वैसे जजमेंट कार्ड बहुत अच्छा है, अगर कोई रिजल्ट आना है, कोई आउटकम आना है, अच्छा ही आएगा सब कुछ। और ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। ब्लेस्ड ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, आपके लिए क्या है गाइडेंस। वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ना देखो, ऑनर योर इनर नोइंग। डीप नोइंग वाले में मैंने बोला था ना आपको कि निगलेक्ट मत करना, तो वो भी ये कह रहे हैं कि ऑनर करना। आपको अगर कोई मैसेज मिल रहा है तो यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है आप आईज क्लोज करो, आपको कोई मैसेज आए, आप आंखें बंद करके सो रहे हो तो कोई आपको मैसेज आए, या कहीं ना कहीं आपको ध्यान कर रहे हो आंखें बंद करके तो आपको कोई मैसेज आए। ध्यान रखिएगा, कुछ मैसेज आपको मिलेगा इस हफ्ते में। आपको बिल्कुल भी अपनी इंट्यूशन को निगलेक्ट नहीं करना है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।